हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल मैन स्टडी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल भी करंट अफेयर्स की क्लास दी थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं भी आज एक और क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास सेकेंड करंट अफेयर्स की है ये भी। तो चलिए समय ख़राब ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आर्थिक विकास के नए निदेशक कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रिसेंटली। बताएं। तो आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन है। चेतन घाटे। कौन बने। चेतन घाटे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस किससे संबंधित है। रिसेंटली लॉन्च शस्त्र ऐप स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताएं किससे है। ये हमारा रिलेटेड है दिल्ली पुलिस से। किससे है। दिल्ली पुलिस से। इसको अमित शाह ने लॉन्च किया था 16 फरवरी 2022 को। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस की 75वीं एनिवर्सरी पे उन्होंने लॉन्च किया था अमित शाह ने। किसने किया था। अमित शाह ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने तम्बाकू छोड़ो एक ऐप लॉन्च किया है। बताओ। ये तो शायद आपने पढ़ा होगा। किसने किया है। WHO ने। न्यू दिल्ली में, ये भी बता दूं, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। और डेट थी इसकी 15 फरवरी 2022, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बताएं। द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एट सी ऑन 18 फरवरी 2022 फ्रॉम एट वॉरशिप INS विशाखापट्टनम। बताएं। ब्रह्मोस मिसाइल को। इसको किया है ब्रह्मोस मिसाइल। किस डेट को किया है। 18 फरवरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मारू महोत्सव मनाया जाता है। ये तो शायद आपको क्वेश्चन आता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और जहाँ तक आप जानते हैं महोत्सवों के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, तो बताएं। मारू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताएं। राजस्थान में। कहाँ पे मनाया जाता है। राजस्थान में, ठीक है। किस डेट को मनाया जाता है। फरवरी में 13 से 16 फरवरी तक, ठीक है। गांव का नाम है ओमकरण, जहाँ मनाया जाता है। ये पोखरण गांव कहाँ पड़ता है पता है आपको। ये पड़ता है राजस्थान, जैसलमेर। जैसलमेर में ये पड़ता है, ठीक है। इसको जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है ऐसे इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम अपनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ allotted रुपीज़ 2.26 करोड़ ऑफ द मेदाराम जतारा फेस्टिवल 2022 ऑफ विच स्टेट। बताएं। कहाँ किया है। तेलंगाना में। कहाँ पे किया है। तेलंगाना में, ठीक है। इसको ध्यान रखिए और नोट भी करिए। इस क्वेश्चन के बारे में एक बात और बता दूं, मेदाराम जतारा जो महोत्सव है, ये कुंभ के मेले के बाद भारत का सबसे बड़ा मेला है ये। इसके बाद है कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, ठीक है। जतारा, मेदाराम जतारा, ओके।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा इस पर ध्यान रखिए, ठीक है। ये चुना गया है संदीप बख्शी को। किसे चुना गया है? संदीप बख्शी को। ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी थे, ये मैनेजर डायरेक्टर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ वाटर टैक्सी सेवा को हरी झंडी दी गई है या दिखाई है? तो बताएं कहाँ दिखाई गई है? ये दिखाई गई है मुंबई में। कहाँ दिखाई गई है? मुंबई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? बताएं। ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अग्नि-4 क्या है जिसका हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया है? बताएं। अग्नि-4 है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इसकी मारक क्षमता पता कितनी होती है? इसकी 4000 किलोमीटर, ठीक। डीआरडीओ ने विकसित किया इसको, नोट कर लीजिए उसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 की मेजबानी की है? बताएं किसने की है? तो की है वो मंगोलिया ने, ठीक है। इसमें भारत सहित 16 देश भाग लेते हैं, 16 देश, ठीक। 16 देश भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बैकहो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे असम में। किसे मनाया जाता है? असम में। ये हाल ही में मनाया गया है अभी, ठीक है। इसको बसंत उत्सव भी कहते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर में कितनी फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है? बताएं। इसका आंसर है 0.5%, ठीक है, 0.50%, ठीक है। चलिए इसको अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? बताएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, या भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी एसबीआई की? बताएं। 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है पता है आप लोगों को? इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे में निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताएं। किस दिन मनाया जाता है? 8 जून, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या थी? बताएं। इसकी थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर, ठीक है। क्या थी? टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया? बताएं। सबसे नीचे दिया गया भारत को।
ठीक है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है डेनमार्क, ध्यान रखें इसको। फर्स्ट डेनमार्क, लास्ट भारत। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए एक नया और गतिशील सार्वजनिक डैशबोर्ड जारी किया है? बताएं किसने किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। ठीक है। इसके सीई कौन है? आर एस शर्मा, सीईओ हैं आर एस शर्मा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव डिजाइन के साथ सिक्कों की नई श्रृंखला लॉन्च की है? बताएं किसने की है? पीएम मोदी जी ने। किसने की है? ये ऐसे सिक्के हैं जो दृष्टिहीन लोग होते हैं ना, उनके लिए भी अनुकूल होते हैं। मतलब उन्हें पता चलता रहेगा ये 2 का है, ये 5 का है, ये 10 का है। इस तरीके से उन्होंने नई श्रृंखला लॉन्च की है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही चर्चित में है, आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लें। हो सकता है अगले क्वेश्चन में अगले किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन में, हाल ही में भारत ने किस देश को 6-4 से हराकर FIH हॉकी 5S खिताब जीता है? बताएं किसने जीता है? पोलैंड ने। नाउ नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? बताएं। मारुति सुजुकी ने। किसने लगाया है? मारुति सुजुकी ने। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक दरम्यान भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का स्थान रहा 180वां। ठीक है। भारत का स्थान कौन सा रहा? 180वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की शीतल षष्ठी पर्व मनाया जा रहा है? बताएं। ये मनाया जा रहा है उड़ीसा में। किसमें? ये एक पवित्र हिंदू त्यौहार है। ठीक है। पवित्र हिंदू त्यौहार। ठीक। और उड़ीसा की राजधानी क्या है पता है आप लोगों को? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ये कौन है? राज्यपाल। ठीक है। और मैं बता दूं आपको, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। इन चीज़ों को नोट कर लीजिए जो चीज़ें चर्चित में है। हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए। ठीक है। तो ध्यान दीजिए इन क्वेश्चनों का, और बाकी देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, शायद ये लास्ट भी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच वेल ऐप लॉन्च की है? ये तो मैंने कल भी बताया था, अगर आपको याद हो। पिछली क्लास में भी हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें इसको डाला। देखें आप लोगों ने कितना पढ़ा है। तो किसमें? गोवा। बीच बिगल से याद रखिए इसको। बीच बिगल मतलब गोवा। ठीक है। तो ये शायद हमारा आखिरी क्वेश्चन था। देखते हैं आगे स्टार्ट करें। आगे कुछ नहीं है, तो तैयारी करते रहिए। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। सुपर टेट भी शायद आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग मांग रहे हैं। और लगातार धरना वगैरह कोशिश जारी की रखी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। मैं ऐसे ही आपके लिए आगे क्लास लाता रहूँगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें। हैप्पी